जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट एज इज फाइंड देम। कहता है ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है, पहले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स गिवन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आप इनका जो है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कीजिए और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके बाद क्या है कि उनको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट ये है कि पहले मैंने इसका ये रूट्स का नेचर चेक करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कंपेयर किया तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की कितनी आ गई यहाँ से -3 और c की कितनी आ गई 5। ठीक है, और रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए मेरे को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट d दैट इज b² माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा, b की जगह -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, यानी -3² इज 9, 9 माइनस ये 4 2 जा 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया 9 माइनस 40 -31। ये क्या है आपका लेस देन 0 है। -31 जो नेगेटिव नंबर है, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी नो रियल रूट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर मैं उसको फाइंड आउट ही नहीं करूँगा। क्या कंडीशन है मेरे पास कि रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये है डिस्क्रिमिनेंट की, देखो 3 कंडीशन पॉसिबल है। या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तब आपके जो दोनों रूट होंगे वो कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी d कोई पॉजिटिव नंबर है तो 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, तो क्या होंगे, आपको 2 आंसर मिलेंगे और वो भी क्या, अलग अलग। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, आपको एक ही आंसर मिल जाएगा, दोनों एक जैसे ही होंगे। और तीसरा है कि इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 मीन्स d की वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो क्या है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट में है। कमिंग टू द पार्ट नंबर सेकंड कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, क्या लिखा है, a की जगह 3, b की जगह -4√3 एंड इन प्लेस ऑफ c हियर इज 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d यानी b² माइनस 4ac, दिस इज b -4√3 होल स्क्वायर, ये b² हो गया, -4 है, a की जगह 3 है a और c की जगह 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 4, 4√3 होल स्क्वायर, माइनस नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4√3 इंटू 4√3 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48, ये भी हो जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी 4√3 इंटू 4√3 कितना हो गया। पहले नंबर को देखिए, जो रेशनल नंबर है, 4 इंटू 4 इज 16 और √3 का हो जाएगा √9, √9 मीन्स 3, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो है हमारे 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी क्या है, रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जब रूल एग्जिस्ट करेंगे हमारे, तो फिर मैं क्या है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं b² माइनस 4ac के मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट यानी d, यानी फॉर्मूला क्या हो गया x के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। तो अब वैल्यू रख लीजिए, ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस, b क्या था, -4√3 ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस माइनस और डिस्क्रिमिनेंट वाज 0 और अपॉन 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 3 यानी 6। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4√3 अपॉन 6, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो 2√3 अपॉन 3। अब चूंकि d की वैल्यू 0 है, मेरे यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए मेरे x की क्या है, अगर x की मेरी एक वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3, तो दूसरी भी क्या होगी, 2√3 अपॉन 3, इसलिए x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, देयरफॉर क्या लिख लूंगा मैं इसके बाद, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 2 इक्वल रूट्स
एग्जिस्ट, टू इक्वल रूट एग्जिस्ट। इसके बाद मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब है तुम्हारा थर्ड पार्ट कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी जो है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और b की कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस ये देखिए आपका 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 4 2 जा 8 और c की है 3 यानी 4 2 जा 8 3 जा 24 यानी 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12 यानी डिस्क्रिमिनेंट कैसा है मेरा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यानी क्या है ये पॉजिटिव नंबर है। इसलिए मेरे पास क्या आएंगे 2 डिफरेंट रूट्स। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कि since द वैल्यू ऑफ d इज 12 विच इज ग्रेटर देन 0 therefore 2 different or you can write distinct, 2 distinct roots exist। इसलिए क्या है और उसके बाद उसके जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हो गया आपका यहाँ पे और डिवाइडेड में कितना आ गया बेटा 2a। जस्ट पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b है माइनस और माइनस का 6 माइनस b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए आप 12 और अपॉन कितना आ गया 2a, 2 इंटू व्हाट इज योर वैल्यू a कितना है मेरे पास 2, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू जस्ट चेक इट आउट, ये माइनस माइनस का हो गया +6 प्लस माइनस ये 12, दिस 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3। 12 को ऐसे लिखते हैं तो √12 क्या हो जाएगा इतना, ठीक है। और इसमें से ये 4 का 12 जाएगा तो दिस कैन बी रिटर्न 2 √3। चलिए 12 कैन बी रिटर्न व्हाट 2 √3, तो ये हो जाएगा +2 √3 अपॉन हाउ मच इट इज, दिस इज 2 2 जा 4, तो इसको ऐसे रहने दो। अब आप देख लीजिए इसमें ऊपर में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो कितना आ गया देखिए 3 प्लस माइनस √3 यही आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन कितना 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 यानी अब x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x वार हाउ मच, एक बार प्लस ले लिया आपने 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से मेरी क्या है ये दो वैल्यू आ जाएंगी 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। वो कहता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और इनके रूट्स अगर इक्वल हैं, इनके रूट्स अगर इक्वल हैं तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये है पहला पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहता है कि इसके इक्वल रूट हैं तो इसमें जो है क्या है आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंस द गिवन इक्वेशन हैज गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, देयरफॉर क्या होगा मेरा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरा यहाँ पे वही चेक कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं कि a कितना है मेरा यहाँ पे 2, b कितना है मेरा यहाँ पे k और c कितना है मेरा यहाँ पे 3, यही है।
तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसको इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो b कितना है मेरे पास, देखिए b इज k, यानी k होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इक्वल टू 0, यानी k हो गया आपका k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0, यानी k स्क्वायर आ गया मेरे पास, k स्क्वायर आ गया 24। दिस 24 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6, इसलिए यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4 इंटू 6, और ये हो गया प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। इसका मतलब मेरी k की वैल्यू क्या होंगी, k की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, जस्ट चेक इट आउट, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यहाँ पे जनरली क्या करते हैं आप लोग, आप यहाँ पे केवल k की वैल्यू जो है पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी आप k को केवल प्लस 2 अंडर रूट 6 ले लेते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, प्लस की भी और माइनस की भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर है, अगर k स्क्वायर है तो k की 2 वैल्यू जाएंगी, k पावर 3 है तो k की 3 वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स क्लियर। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। यह है kx और ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ गया, के एक्स इंटू एक्स, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, और बाद में आ गया आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, इसमें ए बी सी चेक कर लेते हैं। तो ए कितना है बेटा मेरा यहाँ पे, ए इज के, बी कितना है बेटा यहाँ पे, जस्ट चेक इट आउट, माइनस 2k, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, दिस इज माइनस 2k, और सी कितना है मेरे पास, सी है यहाँ पे 6, सी है 6। तो इसमें भी यही कहता है कि अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, इफ इट हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 इक्वल रूट्स क्या है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चेक आउट व्हाट इज योर b, दैट इज माइनस 2k, इस बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है k, और इंटू 6 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, माइनस 2k स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2k मल्टीप्लाइड विद माइनस 2k, और ये हो गया 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसका कितना हो गया, माइनस 2k इंटू माइनस 2k हो गया आपका 4k स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस 4 इंटू के इंटू 6, यानी 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मैंने देखिए 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, देखिए k और माइनस 4k लिया तो बचा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया कि 4k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि या तो k क्या है 0 है, ये फॉलो करेगा आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और क्यों होगा ये, क्योंकि एज 4 कांट बी 0, 4 कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से मेरे k की दो वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। k की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है, जनरली यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आप जो है चुपचाप से
k की वैल्यू 6 निकाल के आंसर छोड़ देते हो, जो कि क्या है अपने आप में रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि k जो है k स्क्वायर है तो k की आएंगी 2 वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी जैसे ये आई है k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है प्रोसीड होगा। ठीक है, पहला कंडीशन नंबर 1 देख लेते हैं, व्हेन k इज इक्वल टू 0, तब इक्वेशन 1 देखिए क्या बनती है मेरे पास, वेर इज इक्वेशन 1, दिस वन क्या बनेगी, 0x² माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी क्या बन गई ये इक्वेशन मेरी ऐसी बन गई कि 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर k इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए k इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड, इसलिए हमने k इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या कर दी, रिजेक्टेड। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में, जब k क्या है आपके पास, व्हेन k इज इक्वल टू 6, तब मेरी इक्वेशन 1 क्या है, k की जगह 6x² माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन दी है, k की जगह 6 रख दिया, माइनस 2 के 2 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो गया है देख लीजिए आप यहाँ पे, 6x² और ये हो गया माइनस 12x और प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां से ये हो गया, इसका मतलब k इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन, k इक्वल 6 इज द वैल्यू, इसलिए k इक्वल 6 क्या है, वैल्यू ऑफ इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जो है ये कर लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। वो कहता है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हो, जिसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस हो, और उसका एरिया की 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर की जो है उसकी आप लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। तो देख लेते हैं, पहले ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमने ये ले लिया कि जो है ये देखिए, सपोज करो इसकी लेंथ है ये वाली और इसकी ब्रेड्थ है ये, तो सपोज करो लेट द ब्रेड्थ इज x, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, इसलिए लेंथ को क्या बोल रहा है वो कि लेंथ क्या हो जाएगी कि उसकी डबल है, इसलिए 2x विल बी लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो उसका की ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपकी 2x, और दे रखा है उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन हाउ मच, दिस इज 800 मीटर स्क्वायर। ये बेटा कैसा है तुम्हारे पास, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 2x इंटू एक्स कितना दे रखा है 800। ठीक है, यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया मेरा 2x² इक्वल टू कितना आ गया 800। यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, x² इक्वल टू 800 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 400। यहाँ से मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0, या इसको जो है मैं ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो दिस कैन बी रिटर्न x² माइनस या प्लस bx कर सकते हो, आप एक प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी
इक्वेशंस, अब इसको जो है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे तो a आ गया कितना, a का कोएफिशिएंट कितना है 1, b का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0 और c का कोएफिशिएंट कितना है -400। ठीक है, वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि सच काइंड ऑफ मैंगो ग्रोव इज पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d, यानी वो क्या होता है आपका b² - 4ac, b² - 4ac। b कितना है मेरे पास 0² - 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है -400। तो कितना आ गया ये डिस्क्रिमिनेंट, b इक्वल टू देखिए 0² इज 0 और ये माइनस में प्लस हो गया 4 और 400 हो गया तुम्हारा प्लस 1600, यानी कितना आ गया 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, वो जो कंडीशन है पॉसिबल है। ठीक है, यानी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी जो कंडीशन है कि क्या वो मैंगो ग्रुप बन सकता है, तो यस दैट रेक्टेंगुलर शेप्ड मैंगो ग्रुप कैन बी पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी फॉर्मूले से। एंड नाउ x इज इक्वल टू यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो कितना आ जाएगा, देखिए b कितना है मेरे पास, हाँ b है मेरे पास हाउ मच 0, तो हो गया -0 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था मेरे पास, अभी डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ गया था 1600 अपॉन 2a। a कितना था मेरे पास 1, a कितना था यहाँ पे 1, तो कितना आ गया ये 1600 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। ठीक है, 1600 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1600 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 40 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 20। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि उसकी जो है लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब लेंथ कितनी आएगी मेरे पास 2x और ब्रेड्थ क्या है मेरी x। तो देयरफॉर breadth of the rectangular ग्रुप कितनी है मेरे पास x, यानी दिस इज 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप वो कितनी है 2x। 2x का मतलब 2 इंटू 20 दैट इज हाउ मच 40 मीटर। तो ये क्या आ गया मेरा, उसकी ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर और लेंथ आ गई कितनी 40 मीटर। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कहता है क्या कि जो फॉलोइंग सिचुएशन है ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो दोनों की जो है क्या है आप प्रेजेंट एजेस निकालिए। कहता है द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्तों की एज का सम कितना है 20। तो ऐसे लिख लिए लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू कितना x। ठीक है, एक की एज x क्या है, इसलिए
एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो देखो क्या है, दोनों की एज का सम कितना है, 20 है, एक का x है तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स, यानी दोस्तों की एज क्या क्या हो जाएगी, एक की x और एक की 20 माइनस एक्स। ठीक है, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वर 48। अब 4 years एगो देखो आप, 4 years एगो देखो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले, आज की डेट में x का है तो 4 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस 4। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी, दैट विल बी, भाई एक की 20 माइनस एक्स है तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, 20 में से 4 गया 16, यानी कितना हो गया 16 माइनस एक्स, यानी 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज टू दिस और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड विल बी 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले दैट इज 48। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 48। कितना हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा x इंटू 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 और ये हो गया 4x इक्वल टू कितना 48। कितना आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ, 48 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, 16x और x को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 4x, 16x प्लस 4x, फिर आ गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और वो वाला इधर आके माइनस 48। तो कितना हो गया 16x प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों 64 और 48 मिलके बन गए माइनस 112 इक्वल टू 0। इन सबको उठा के राइट हैंड साइड में ले गया, माइनस वाला बन गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बन गया माइनस माइनस 20x और ये माइनस 112 बन गया प्लस 112 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब पहले सिचुएशन को जो है ये पॉसिबल है कि नहीं, यानी हम चेक कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, हेयर a इज हाउ मच, a इज गिवन 1, b इज गिवन हाउ मच दैट इज माइनस 20 और c कितना गिवन है आपको 112। अब चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d यानी ये हो गया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज हाउ मच, ए इज 1 और c कितना है मेरे पास 112। ये कितना हो गया बेटा माइनस 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 400 और ये हो गया माइनस 448, यानी ये आ गया माइनस 48, यानी 1, ठीक है माइनस 48। तो सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस 48 विच इज लेस देन 0, इसलिए क्या है द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यस फॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए कि हमारी जो गिवन सिचुएशन है वो क्या है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पहले गिवन है कि एरिया ऑफ द पार्क इज गिवन, एरिया ऑफ
park, that is given how much it is 400 meter square, and perimeter is given how much, the perimeter is given 80 मीटर। तो पहले कहता है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट कीजिए। नाउ फर्स्ट लुक हियर कि सिंस perimeter is equal to होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, और ये आपको गिवन है 80 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी है, तो 2 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी 80/2 यानी कितना 40 मीटर, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है 40 मीटर। अब हमने यहाँ पे लिख लिया लेट द लेंथ ऑफ द, क्या चीज है ये, रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, उसको ले लिया मैंने x, ठीक है, इसलिए ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है 40 मीटर, तो अगर लेंथ x है तो ये कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया ना लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आ गया 40 मीटर, अगर लेंथ अगर x है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। अब आपको गिवन है कि एरिया ऑफ द पार्क इज हाउ मच 400। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जस्ट चेक इट आउट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई आपकी कितनी x मल्टीप्लाइड विद 40 माइनस x, और ये आपको कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 40 यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज हाउ मच 400। यहाँ से देखिए एक तरफ को शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 40x, ठीक है, उधर ले गए, और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। नाउ जस्ट लुक हियर a इज गिवन समथिंग, a इज गिवन 1, b इज गिवन माइनस 40 और c इज गिवन कितना 400। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b इज माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज 400, ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस 40 स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 यानी रूट्स आर पॉसिबल, therefore the given situation is possible, ठीक है। उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन निकाल लो, वो आप किसी भी तरीके से निकालो। नाउ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या है मेरे पास, देखो इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या है दे रखा उन्होंने 0। इसको देखो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस मैंने लिखा 2 इंटू 20, 2 इंटू ये लिखा मैंने पहले x और बाद में लिखा 20 और इसको मैंने लिख दिया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये, यानी ये हो गया x माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिखता हूँ x माइनस 20 का स्क्वायर रूट क्या लिखता हूँ x माइनस 20 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो x माइनस 20 0 हो जाएगी और
दूसरा वाला x माइनस 20 क्या हो जाएगा 0, या तो पहला वाला x माइनस 20 इक्वल टू 0 और या फिर दूसरा वाला x माइनस इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू 20 और दूसरे वाले में भी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देंगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, लेंथ कितनी थी हमारे पास, देखिए यहाँ पे लेंथ वॉज x और ब्रेड्थ वॉज 40 माइनस एक्स, तो लेंथ कितनी आ रही है दोनों बार 20 20। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर द लेंथ इज इक्वल टू कितना x था, x मतलब 20 मीटर, और ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस एक्स भी कितना हुआ 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कितने आ गए इसके 20 मीटर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।